हाँ, तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पेपर 4 है, पार्ट बी है इसका, और यूनिट फर्स्ट उद्यमता की अवधारणा तथा विकास ये टॉपिक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया है आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ज्यादा इजी लगे उद्यमता, क्योंकि अब उद्यमता का हुआ बना हुआ है उद्यमता क्या है, तो उसको मैंने थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। देखिए, वर्ण व्यवस्था के बारे में सभी जानते ही होंगे, है ना। वर्ण व्यवस्था कहाँ से आई, क्या है वर्ण व्यवस्था, है ना। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, है ना। 10वां मंडल था, पुरुष सूक्त था, तो वहां पर ये 4 वर्ण जो है हम लोगों ने पढ़े, सभी ने पढ़े होंगे। तो उसमें जो वैश्य वर्ण था, वहीं से जो है उद्यमता का ओरिजिन हम मान सकते हैं। मैंने ऐसा उसको एक्सप्लेन करने का, समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि इन चारों में काम बटे हुए थे, सबके काम अलग अलग थे। तो वैश्य जो वर्ण था उसका काम था व्यवसाय करना, व्यापार करना, तो वहीं से आगे चल करके उद्यमता, उद्यमी वर्ण जो है प्रचलन में आ गया। आया समझ में। वैश्य वर्ण का काम होता था व्यापार करना, आर्थिक क्रियाओं का क्रियान्वयन करना, आर्थिक नीतियों का निर्माण करना, और वही आज काम किसका हो गया है, वही काम आज हो गया है उद्यमी का हो गया है। और उसी को आज हम उद्यमी के जो उद्यमी जो काम करता है, कार्यकलाप करता है, उसको हम आज उद्यमता कह देते हैं। उसके आगे हम और एक्सप्लेन इसको करेंगे। तो यहां से इसकी स्टार्टिंग हम मान सकते हैं, इसका ओरिजिन, उद्भव मान सकते हैं किसका, उद्यमी और उद्यमिता का, इंटरप्रेन्योरशिप। फिर यहां पर मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि पहले जो उद्यमता का कॉन्सेप्ट हुआ करता था वो डिफरेंट हुआ करता था, है ना। उद्यमता को किससे जोड़ करके देखा जाता था, जो सैन्य जो कार्य हैं, अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग संबंधी कार्य हैं, औद्योगिक जो क्रियाएं हैं, उनसे जो है उद्यमता को जोड़ा जाता था, है ना। ये कब की बात है, 18वीं शताब्दी के पहले की बात मैं बता रहा हूँ। 18वीं शताब्दी के पहले जो है उद्यमता वर्ड को किससे जोड़ा जाता था, किससे संबंधित किया जाता था, सैन्य कार्यों, अभियांत्रिकी एवं औद्योगिक क्रियाओं से के संबंध में उसको जोड़ा जाता था। व्यवसाय और आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में उद्यमता की जो अवधारणा है उसका उदय 18वीं शताब्दी से माना गया है। 18th सेंचुरी से जो है इसको माना गया है। मतलब आज जो उद्यमता का मतलब है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई, तो 18वीं शताब्दी से उसकी स्टार्टिंग मानी गई है, जिसको हम आज उद्यमता कह रहे हैं। अब यहाँ पर ये फैक्चुअल चीजें हैं जो आपको 3 नंबर में पूछी जाएंगी। जो स्टार्टिंग चीज बता रहा हूँ ये आपको 3 मार्क्स के हिसाब से 2 मार्क्स के साथ पूछी जाएंगी। तो इंटरप्रेन्योरशिप जो वर्ड है, जिसको हम हिंदी में उद्यमता बोलते हैं, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया, तो ये दिया है फ्रेंच अर्थशास्त्री हैं जॉन बप्तिस्ते। इन्होंने जो है 1800 ईस्वी में ये वर्ड पहली बार दिया है, ना। यहाँ से ये वर्ड प्रचलन में आया, उन्होंने जो है ये वर्ड दिया है। फ्रेंच अर्थशास्त्री कहे जाते हैं जॉन बप्तिस्टे। 1800 में इन्होंने ये वर्ड दिया है, और 18वीं शताब्दी में जो है आधुनिक रूप में इसकी अवधारणा प्रचलन में आई। मतलब आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में उद्यमता की अवधारणा 18वीं शताब्दी में प्रचलन में आई। और ये जो वर्ड दिया है वो किसने दिया है, जॉन बप्तिस्टे ने दिया हुआ है। ठीक है, हटा दूं इसको, आगे बढ़ाऊं। हो गया सभी का। अब देखिए, उद्यमता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो योगदान दिया है वो शुम्पीटर एक विद्वान हुए हैं, ऑस्ट्रिया के विद्वान हुए हैं। देखो ये फोटो दिख रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। जोसेफ इमाइल शुम्पीटर, है ना। शुम्पीटर ऐसे लिखते हैं, JE शुम्पीटर इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो। और इनकी बुक का नाम आपको याद रखना है,
2 मार्क्स में ये बुक पूछ सकता है। इसका ईयर है 1912, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। जोसेफ शुम्पीटर जो है, इनका उद्यमिता की अवधारणा को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया जाता है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन्होंने उद्यमिता के संबंध में पहला सिद्धांत दिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनको द्वारा दिया गया है, और वो सिद्धांत है इनोवेशन थ्योरी, नवाचार का सिद्धांत इन्होंने दिया। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्होंने थ्योरी ऑफ इनोवेशन करके दिया है, नव प्रवर्तन या नवाचार का सिद्धांत शुम्पीटर द्वारा दिया गया है, जो उद्यमिता के क्षेत्र में पहला सिद्धांत माना जाता है, इसलिए इनको कहते हैं उद्यमिता का जनक। ठीक है, ऑल ओवर जो है उद्यमिता के जनक इनको बोला गया है, क्योंकि इन्होंने उद्यमिता के संबंध में पहला सिद्धांत दिया। पहला सिद्धांत क्या है उसका हम आगे जिक्र करेंगे। वो सिद्धांत है नवाचार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनोवेशन, है ना, या नवाचार को नव प्रवर्तन भी बोला जाता है हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन, है ना। तो इनोवेशन संबंधी सिद्धांत इन्होंने दिया है। ऐसा क्वेश्चन भी आपको 3 नंबर में 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। या ऐसा पूछ सकता है कि उद्यमिता संबंधी सबसे पहला सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, कौन सा सिद्धांत था, तो आपको इनका नाम बताना है, इनकी पुस्तक पूछ सकता है, इनका ईयर पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको 2 मार्क्स में पूछी जा सकती हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इनकी बहुत फेमस पुस्तक है। इसी पुस्तक में उन्होंने इसका विचार प्रस्तुत किया है। उसका समय 1912 है। अगर हम आधुनिक उद्यमिता के जनक की बात कहें तो स्टीव ब्लैंक का नाम आता है। इन्होंने करीब 1000 से ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, इसलिए इनको हम आधुनिक उद्यमिता के जनक कहते हैं। 1000 से ज्यादा स्टार्टअप इन्होंने लॉन्च किए हैं, ठीक है ना। तो इनको आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार का जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। आई बात समझ में? स्टीव ब्लैंक को आधुनिक उद्यमिता तथा नवाचार का जनक कहा गया है। यूएसए के ये उद्यमी हैं और इन्होंने 1000 से ज्यादा स्टार्टअप लॉन्च किए हैं, इसलिए इनको ऐसा नाम दिया गया है। भारत में उद्यमिता के जनक भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है मैंने, कहाँ से खोज की फैक्ट आप लोगों के लिए मैंने निकाले हैं, है ना, जो आप लोगों की बहुत उपयोगी हैं। भारत उद्यमिता के जनक हैं बीजी पटेल, गुजरात के रहने वाले हैं। इनकी 2019 में डेथ हो चुकी है और ये गुजरात में जो औद्योगिक विकास निगम है उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं और 2019 में इनकी डेथ हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फैक्ट मैंने आप लोगों को दिए हैं, जो 2 मार्क्स में आपको पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया? ये फैक्चुअल जानकारी आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अर्थ के लिए। हटा दो इसको। इसमें रिचर्ड कैंटिलॉन का नाम भी आता है, कहीं कहीं आपके बुक में ये नाम भी मिलेगा, रिचर्ड कैंटिलॉन। कहीं कहीं आता है कि इनको भी जो है इसका सृजनकर्ता बोला गया है, उद्यमी वर्ड का सृजनकर्ता, कहीं कहीं ऐसा लिखा आता है। मतलब मैंने जॉन बैप्टिस्ट का नाम जो दिया है कि उन्होंने वर्ड दिया है वो एंटरप्रेन्योर, तो कहीं कहीं इनका नाम भी आता है। रिचर्ड कैंटिलॉन का भी नाम कहीं कहीं लिखा मिलता है कि इन्होंने वो वर्ड दिया, और मैंने यहाँ पर नाम लिखा है जॉन बैप्टिस्ट। तो जॉन बैप्टिस्ट का नाम भी आता है उसमें और इनका भी नाम आता है। तो ध्यान रखें, कभी कुछ दूसरा नाम मिले तो आप सोचने लगो कि सर ने तो वो नाम बताया है, उसमें ये लिखा है, तो हो सकता है कि वो नाम भी आपको मिले। वैसे जॉन बैप्टिस्ट ज्यादा सही आंसर है। हाँ, इसके बाद इसकी अवधारणा, इसका अर्थ, परिभाषा हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए, उद्यमिता जो है वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच भाषा का वर्ड है ना। उद्यमिता जो वर्ड है एंटरप्रेन्योर, ये जो है फ्रेंच शब्द है, क्योंकि इन्होंने जो फ्रेंच अर्थशास्त्री थे उन्होंने वर्ड दिया है। जॉन बैप्टिस्ट मैंने अभी नाम लिया था, और इसका मतलब होता है किसी कार्य को हाथ में लेना या किसी व्यवसाय को प्रारंभ करना, है ना। भी और आगे डिटेल इसका मैं बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, है ना। किसी भी
कार को अपने हाथ में लेना, कोई भी कार है, व्यवसाय है, उद्यम है ना, व्यापार है, कारोबार है, उद्योग है, कारखाना है, उसको स्टार्ट करना, ये मतलब होता है उद्यमता का या उद्यम का। फिर इसका मीनिंग लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है। विभिन्न तरह के जो जोखिम होते हैं, एक्चुअली जो भी व्यवसाय स्टार्ट किया जाता है तो उसमें अनिश्चितता रहती है, सर्टेनिटी नहीं रहती है ना। जो भी काम हम प्रारंभ करते हैं, काम कैसे क्यों करते हैं? लाभ कमाने के लिए, है ना। कोई भी काम, कोई भी व्यवसाय, बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं, उसका पर्पज क्या होता है? उसका पर्पज होता है लाभ कमाना। तो उसमें जो है बहुत सारी अनिश्चितताएं रहती हैं, है ना, अनसर्टेनिटी रहती है। तो अनसर्टेनिटी की वजह से ही जो है जोखिम होता है, रिस्क होता है ना। जीवन में रिस्क तो है ना, रिस्क है तो रिस्क है ना? इसका मतलब वैसा मतलब मत समझना। इसका मतलब किसी से भी रिस्क हो सकता है ना। हमें अपने काम से रिस्क है ना, किसी को किसी से रिस्क है ना। तो जब रिस्क होता है, जब रिस्क करते हैं तो रिस्क तो रहता ही है। तो वही चीज यहाँ पर है, वही है, ऐसा है ना। तो हमें व्यवसाय से रिस्क है तो उसमें फिर रिस्क भी रहेगा, है ना। उसी को हम कहते हैं जोखिम उठाना। तो सबसे मेन चीज है जोखिम। उद्यमिता मतलब जोखिम, है ना। सबसे मेन वर्ड इसमें आता है जोखिम, है ना। जोखिम को उद्यमिता से 17वीं शताब्दी में जोड़ा गया है और जोखिम से जोड़ने का काम किया है ये जो मैंने अब नाम लिया है, रिचर्ड कैंटिलॉन। रिचर्ड कैंटिलॉन एक विचारक जो हुए, मैंने नाम लिया है, उन्होंने उद्यमिता को जोखिम से जोड़ने का प्रयास किया है, ठीक है ना। तो विभिन्न तरह के जोखिम होते हैं। जोखिम क्यों होते हैं? क्योंकि व्यवसाय में अनिश्चितता है। अनिश्चितता क्यों है? क्योंकि कभी हानि हो सकती है, कभी लाभ हो सकता है। व्यवसाय करते समय जो है हमें जो है हमेशा लाभ हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा नुकसान हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी नुकसान हो सकता है, कभी लाभ हो सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? जोखिम कहते हैं। तो विभिन्न तरह के जो जोखिम होते हैं उनको वहन करते हुए अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय प्रारंभ करता है, उसको चलाता है और नवाचार करता है, तो उसी को हम कहते हैं उद्यमिता, है ना। व्यवसाय को प्रारंभ करने की भावना, क्षमता को उद्यमिता कहा जाता है। अभी और इसका मैं थोड़ा सा क्लियर करके बताऊंगा। फिर दूसरे वर्ष में लिखा है उद्यमिता लाभ कमाने के लिए किसी व्यवसायिक उद्यम को उसकी किसी जोखिम के साथ विकसित करने, व्यवस्थित करने और चलाने की जो क्षमता है, तत्परता है, उसको कहा जाता है उद्यमिता। आया समझ में? मतलब उसको पता है कि जोखिम है, उसको पहले से पता है कि जोखिम उठाना पड़ेगा, रिस्क है, लेकिन फिर भी उसको स्टार्ट करता है, स्टार्टअप करता है, उसको चलाता है और जोखिम भरे निर्णय लेता है और नवाचार करता है। तो इस तरह की जो क्षमता, इस तरह की योग्यता, इस तरह की तत्परता, उसी को हम कहते हैं उद्यमिता। आ गया समझ में यहां तक? तो इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण है। एक है जोखिम उठाना, दूसरा जोखिम भरे निर्णय लेना और तीसरा है नवाचार, नव प्रवर्तन। 3 तत्व खास तौर से उद्यमिता में हम देखते हैं। अभी हम और आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें, इतने से काम नहीं चलेगा। ये देखो, इसको मैंने इस तरह से समझाने का प्रयास किया है। यहाँ से ये लाइन हट गई है, हटी नहीं है, ये थोड़ा सा वैसी हो गई है, ऐसे। ये इस तरह से मैंने समझाने का इसको प्रयास किया है। आप ये सब जानते ही हैं, सभी से परिचित हैं कि उत्पादन के 5 तरह के साधन होते हैं। इकोनॉमी में मैंने पढ़ाए हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। अर्थव्यवस्था जब पढ़ते हैं तो उसमें उत्पादन के 5 तरह के साधन आते हैं, है ना। उत्पादन में जो है 5 तरह की चीजें लगती हैं। उसमें भूमि होती है, पूंजी चाहिए रहती है, संगठन होता है और श्रम रहता है, और 5वीं चीज है साहस होती है। 5 चीजों को मिला करके जो है किसी वस्तु का उत्पादन, निर्माण या विनिर्माण किया जाता है। वस्तुओं का उत्पादन होता है, निर्माण होता है और विनिर्माण होता है। प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, 3 चीजें होती हैं। तो उनमें जो है 5 का योगदान होता है।
उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो साहस का। पांचवा जो साधन है उसी से जो है ये सब बना हुआ है, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो, साहसी जो व्यक्ति होता है, उद्यमी को साहसी भी बोला जाता है ना। उद्यमी मतलब साहसी है। साहसी क्यों है? क्योंकि जोखिम लेने की क्षमता रखता है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं साहसी है वो। तो जो उद्यमी होता है, जो साहसी होता है, वो क्या करता है? सभी चीजों को संयोजित करता है ना। एक के पास पूंजी है, एक के पास जमीन है, एक के पास संगठन है, एक के पास लेबर है। इन सभी से कोऑर्डिनेट करके, सभी को संयोजित करके वो जो है उद्यम स्टार्ट करता है। जोखिम के साथ उद्यम स्टार्ट करता है और लाभ कमाता है। लाभ का एक हिस्सा जो है अपने पास, ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखता है और बाकी बांट देता है, जो भी जिनसे उसने जो चीज ली हुई है ना। क्योंकि वो जोखिम उठाता है तो फायदा उसको ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये है साहसी व्यक्ति, इसी को हम उद्यमी बोलते हैं। और ये जो काम करता है, उस तरह का जो उसका क्रियाकलाप है, उसको हम कह देते हैं उद्यमिता। तो अब और क्लियर हुआ, यहां से क्लियर हुआ। साहस या साहसी जो व्यक्ति होता है, इन सभी साधनों का, जो बचे हुए साधन है 4, उनको संयोजित करके उद्यम की स्थापना करता है, उसका संचालन करता है, और उसी को हम कह देते हैं उद्यमिता। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। ये लिख लिया आपने, देख लिया, हटा दो इसको मैंने और थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास किया इस तरीके से। ये मैंने खुद ही सोची ये चीजें कि ऐसे भी हम उसको समझा सकते हैं इस तरीके से। आपको कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस तरह। उद्यम एंटरप्राइज बोलते हैं। उद्यम मतलब किसी लाभ की भावना से कोई कार्य व्यवसाय किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं उद्यम। इंग्लिश में कहते हैं एंटरप्राइज। इसी से फिर बना है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। जो ये काम करता है उसको हम कहते हैं उद्यमी। यही साहसी होता है, इसको हम साहसी भी लिख सकते हैं। यही है साहसी। ठीक है, और उसके ऐसा करने की जो योग्यता है, जो उद्यमी व्यक्ति है, साहसी व्यक्ति है, जो उद्यम स्थापित करता है, उसमें जो ये योग्यता है, क्षमता है, उसकी जो क्रिया है, उसी को हम कह देते हैं उद्यमिता। अब क्लियर हुआ? उद्यम, उद्यमी और उद्यमिता, ऐसे उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। उद्यम मतलब होता है कोई लाभ की भावना से किसी कार्य को प्रारंभ करना। वो कार्य कुछ भी हो सकता है, कोई नया उद्योग स्थापित करना हो सकता है। एक किराने की दुकान अगर खोलते हैं तो वो भी उद्यम है ना। कोई हम ऑफिस खोलते हैं किसी काम के लिए, वो भी उद्यम है। फैक्ट्री स्थापित करते हैं, वो भी उद्यम, बड़ा उद्यम है वो। किराने की दुकान हम स्थापित करते हैं, खोलते हैं, वो छोटा उद्यम है। और छोटा भी हो सकता है, चाय की दुकान खोल ली, वो भी उद्यम है ना। चाय पोहा रख लिए, वो भी उद्यम है। सब में जोखिम है जोखिम की नहीं, है ना। तो जोखिम सबसे मेन चीज है। उद्यमी मतलब जोखिम, है ना। तो आया समझ में? उद्यम स्थापित जो करता है वो उद्यमी है। उसके इस तरह के स्थापित करने की जो योग्यता है, क्षमता है, तत्परता है, उस तरह की उसके जो कार्यकलाप है, उसी को हम कह देते हैं उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, अब कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो गई, इसकी अर्थ परिभाषा हो गई। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके लक्षण, इसको लक्षण भी हम कह सकते हैं, इसकी विशेषताएं भी कह सकते हैं, इसकी प्रकृति भी कह सकते हैं। सारी चीजें सेम है ना। इंग्लिश में इसको लिए लिखा हुआ है सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों के सिलेबस देखना पड़ेंगे। ठीक है ना। कभी उसमें हिंदी में कुछ और वर्ड यूज कर दे तो आपको इंग्लिश टर्म को ध्यान रखने, क्योंकि इंग्लिश में तो एक ही वर्ड मिलेगा, है ना। अब देखो, कहीं पर लिखा है उसी को फीचर्स, लेकिन इसके लिए लिखा है सिम्टम्स, सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है।
तो मैंने इसमें लक्षण भी लिख दिए, सिम्टम्स भी यानी, और फीचर्स भी हो गए और नेचर हो गए, है ना। तीनों चीजें सेम होती हैं, तो तीनों में से कुछ भी अगर आपको पूछा जाता है तो ये आपको पॉइंट लिखना पड़ेंगे। ये सिर्फ हेडिंग है, इनका डिटेल आपको जो है नोट्स में मिलेगा, है ना। ये केवल टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है ना। पिक्चर अलग से आपको दिखाई जाएगी उसकी नोट्स के रूप में, है ना। तो ये है जो देखो मैंने बताया था आप लोगों को कि 3 महत्वपूर्ण चीजें उद्यमिता में हम देखते हैं। अगर आपको पूछा जाए कि उद्यमिता के महत्वपूर्ण तत्व लिखिए, तो आपको 3 तत्व स्टार्टिंग के लिख देना है। पहला वही है, जोखिम उठाने की योग्यता होना चाहिए। उद्यमिता में सबसे महत्वपूर्ण चीज वही होती है। जो व्यक्ति जोखिम उठाने की क्षमता नहीं रखता है वो कोई काम नहीं कर सकता है ना। आप पीएससी की तैयारी करें, इसमें भी जोखिम है ये भी तो जोखिम भरा काम है ना, ठीक है। तो कोई भी काम करते हैं जोखिम सभी में है, तो जोखिम उठाने की योग्यता होना चाहिए, तभी जो है आप कुछ स्टार्टअप कर सकते हैं, ठीक है। तो जोखिम सभी में होता है, कोई भी काम हम स्टार्ट करते हैं। और जोखिम का कारण मैंने बताया है, जोखिम का कारण है अनिश्चितता। व्यवसाय में अनिश्चितता पाई जाती है। अनिश्चितता का मतलब होता है कि कब फायदा हो कब नुकसान हो जाए, कुछ कह ही नहीं सकते हम, है ना। ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि नुकसान फायदा कब। तो ये है इस तरीके से जोखिम उठाने की योग्यता। पहला इंपॉर्टेंट इसका तत्व या लक्षण या प्रकृति जो भी आप कहें। नवप्रवर्तन या नवाचार की योग्यता, इसका एक सिद्धांत मैंने जैसे कि बताया है सुम्पीटर, जोसेफ सुम्पीटर ने जो है इसका सिद्धांत दिया है, नवप्रवर्तन का सिद्धांत या नवाचार का सिद्धांत। उन्होंने कहा है कि जो उद्यमी होता है वो नवप्रवर्तनकारी होता है। अभी जैसे आपके क्वेश्चन भी इस तरह से आ रहे हैं, अभी सोशियोलॉजी में डेफिनेशन आई है ना, एक आई थी ना, किसने डेफिनेशन दी है, क्वेश्चन आया था इस बार 2022 में आया ना। संस्कृति क्या है, संस्कृति की एक डेफिनेशन उसने पूछी थी कि किसकी डेफिनेशन है। तो यहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, है ना। उद्यमिता के संबंध में स्टेटमेंट, उद्यमिता के संबंध में डेफिनेशंस आपको पूछ सकता है। जैसे इसमें उन्होंने कहा है कि जो उद्यमी है वो नवप्रवर्तनकारी होता है। ये डेफिनेशन है जोसेफ शुम्पीटर की डेफिनेशन। तो इस तरह की डेफिनेशन आपको नोट्स में सारी मिलेंगी, बहुत सारी मैंने लिख रखी है उसमें, वो आपको मिल जाएंगी। और इन्होंने कहा है कि उद्यमी जो व्यक्ति होता है वो बाजार में कुछ नई चीज लाता है हमेशा, है ना। नया कॉन्सेप्ट, नई अवधारणा लेकर के आता है। ये भी जो है इनका कहना है, उन्होंने इस तरह का सिद्धांत भी दिया है। तो नव प्रवर्तन जो होता है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हाँ इसमें एक सृजनात्मकता भी आती है, नवाचार से जुड़ा हुआ सृजनात्मकता है। तो सबसे पहले आती है रचनात्मकता या सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी इंग्लिश में कहते हैं। सबसे पहले आता है रचनात्मकता, इसके बाद आता है नवाचार, नवाचार के बाद है उद्यमिता। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को, उद्यमिता के लिए क्या करना होता है, स्टार्टअप। और स्टार्टअप के लिए जो है हमने स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया चलाए हैं। तो इसको हम ऐसे यहां पर लिख सकते हैं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य में। तो ये एक सीक्वेंस में आप ऐसे उसको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। रचनात्मक कार्यों के लिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए हम नया कुछ करते हैं, नवाचार यानी नयापन लाना, है ना। नया कोई आविष्कार करना, नई पद्धति विकसित करना, उसका प्रयोग करना, ये होता है नवाचार या नवप्रवर्तन। इंग्लिश में इनोवेशन कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड भी इसमें लिखे हुए हैं, जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए, है ना। नवप्रवर्तन में तो ऐसे आएगा ये, ठीक है। नवाचार में तो समझते हैं नई तकनीक, नई पद्धति, कोई नई वस्तु, है ना,
नया विचार, नई विचारधारा को जो है डेवलप करना और उसका यूज करना, इसको बोलते हैं नवाचार। तो नवाचार किसका परिणाम है? सृजनात्मकता या रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का परिणाम है। कुछ क्रिएटिव करने के लिए हम नवाचार करते हैं, नई चीजें लाते हैं, फिर उससे क्या होता है? उद्यमिता आती है, एंटरप्रेन्योरशिप। और उद्यमिता के लिए हम स्टार्टअप करते हैं, कुछ व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। और फिर उसके संबंध में इंडिया में 2 कार्यक्रम बड़े चल रहे हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इसमें एक पॉइंट आगे हालांकि होगा वो, हाँ, रचनात्मक प्रक्रिया देखो लिखा हुआ है ना। तो ये इसी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है। आ गया समझ में? तो ये 3-4 पॉइंट तो आपको याद ही रख लेना है। अगर मान लीजिए 2 मार्क्स में ये पूछा जाए कि उद्यमिता के महत्वपूर्ण तत्व बताइए, है ना, उद्यमिता के महत्वपूर्ण तत्व या उद्यमिता का महत्वपूर्ण तत्व। मैंने कई बार क्लासेस में बोला है कि का और के में अंतर होता है। का मतलब एक है ना, और के यानी एक से ज्यादा, है ना। तो का पूछता है तो फिर आपको यही बताना है। 2 मार्क्स में आपको अगर पूछा जाए कि उद्यमिता का महत्वपूर्ण तत्व बताइए, तो आपको क्या बताना है? जोखिम उठाने की योग्यता, है ना, साहसिक निर्णय लेने की योग्यता। ये भी लिख सकते हैं, जोखिम उठाने की योग्यता, दोनों का मतलब सेम होता है। आई समझ में बात? उद्यमिता का महत्वपूर्ण तत्व और उद्यमिता के महत्वपूर्ण तत्व। तो उद्यमिता का महत्वपूर्ण तत्व मतलब एक, ये वाला पॉइंट बस। जोखिम उठाने की योग्यता या साहसिक निर्णय लेने की योग्यता भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम। आई बात समझ में? जोखिम उठाने की योग्यता और साहसिक निर्णय लेने की योग्यता, या दोनों को मिक्स करके भी लिख सकते हैं ताकि उसको थोड़ा वजन लगे। नहीं तो सोचेंगे अरे इतने लिखने में फिर 2 नंबर कैसे देगा वो, है ना। तो वो अगर आप इसको जोखिम उठाने तथा साहसिक निर्णय लेने की योग्यता लिख देंगे तो और अच्छा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? क्या लिखेंगे? जोखिम उठाने तथा जोखिम भरे या साहसिक निर्णय लेने की योग्यता। ये आपने अगर लिख दिया इसको, ये इस क्वेश्चन में, तो आपको 2 में 2 मिल जाएंगे, गारंटी। आई बात समझ में? अब अगर आपको उद्यमिता के तत्व पूछे जाए, उद्यमिता के तत्व या उद्यमिता के महत्वपूर्ण तत्व, फिर आपको 3 पॉइंट उसमें लिख देना है। 3 पॉइंट में जोखिम उठाने या साहसिक निर्णय लेने की क्षमता, नवाचार की योग्यता, और एक आप लिख सकते हैं रचनात्मक प्रक्रिया। ये वाला पॉइंट, ये 6 लिखा है, लेकिन इसको हम जो है यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लिख देंगे। मार्क कहाँ गया? अच्छा वो वहाँ, चलो खैर ठीक है ना। तो आ गया समझ में? सभी क्षेत्रों में आवश्यक, तीसरा पॉइंट इसमें है, सभी क्षेत्रों में आवश्यक मतलब जो भी क्षेत्र है, देखो केवल आर्थिक क्षेत्र में ही जरूरी नहीं है, मतलब उद्यमिता केवल आर्थिक क्षेत्र में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उद्यमिता जो है हर क्षेत्र में जरूरी है। जैसे आपका ही क्षेत्र है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने, यहाँ भी उद्यमिता जरूरी है। यहाँ पर भी आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, यहाँ पर भी आपको जो है प्रॉपर काम करना पड़ेगा, है ना। तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, हर जगह जो है उद्यमिता की जरूरत पड़ती है। तो ये है, सभी क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। उद्यमिता अर्जित कार्य है। उद्यमिता क्या है? अर्जित कार्य है। इसका मतलब यहाँ पर ये कि जन्मजात नहीं होती है ना। उद्यमिता जन्मजात नहीं होती है, यानी ये जो है जन्म से प्राप्त नहीं होती है, इसको जो है सीखा जाता है, धीरे धीरे जो है इसको डेवलप किया जाता है। ये गुण है एक तरीके का, जिसको हम जो है धीरे धीरे सीखते हैं, है ना। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलते हैं आजकल, जो है प्रोग्राम तो इसके लिए अलग से मंत्रालय बन गए, जैसे मैंने बताया है ना। कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय करके केंद्र स्तर पर एक मंत्रालय बना हुआ है, उसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलते हैं। कौशल विकास कार्यक्रम एक कार्यक्रम हर स्कूल्स में चल रहा है, कॉलेजेस में चल रहा है ना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके एक चल रही है, ठीक है। तो ये इसीलिए चल रही है, उद्यमिता को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये जो है एक योजना चल रही है। तो
कहने का मतलब है कि उद्यमता अर्जित कार्य है, ना कि जन्मजात। निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर प्रक्रिया का मतलब होता है केवल स्टार्टिंग में उद्यमता की जरूरत नहीं पड़ती है। उद्यमता स्टार्टिंग से लेकर के अंत तक, लास्ट तक जो है उद्यमता का काम हमेशा चलता रहता है, रेगुलर चलता रहता है। जब से हम उद्यम स्थापित करते, उद्यम स्थापित करने के पहले भी प्लानिंग की जाती है। उद्यम हमें कैसे स्थापित करना है उसकी प्लानिंग पहले की जाती है, फिर स्थापना की जाती है, फिर उसको संचालित किया जाता है, बीच बीच में निर्णय लिए जाते हैं, है ना। तो हमेशा ये चलायमान रहती है। रचनात्मक प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता ही दी है। रचनात्मक जो कार्य है, क्रिएटिव कार्य, मैंने आपको यहाँ पर बताया है। रचनात्मक मतलब कोई नया क्रिएटिविटी लाना, रचनात्मक काम करना। तो इस तरीके से जो है ये आज यहाँ तक मैंने बताया है। इसके आगे हम कल इसके जो लक्षण है हम पढ़ेंगे, फिर इसका महत्व है, फिर इसके विकास के सिद्धांत हम पढ़ेंगे। अलग अलग विचारकों ने सिद्धांत दिए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद आता है नवाचार का। नवाचार का आगे टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज इतना ही।